इसमें हम आपको बता रहे थे कि परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र का प्रारूप किस तरह से आएगा। इस प्रारूप के अंतर्गत हम आपको इसमें विज्ञान के विषय में आने सभी लगभग बता चुके हैं, कुछ बाकी है, फिर भी हम आपको ये स्वतः दोबारा पुनः दोहरा रहे हैं। इसमें आप ध्यान रखें। इसमें सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि केवल यहाँ पर दो ही खंड आएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि अब वो जो 4 खंड आया करते थे, अब वह 4 खंड नहीं आएंगे। अब 4 खंडों के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनकर के अलग अलग आते थे, अब नहीं। अब केवल उसमें 2 ही खंडों से आएंगे, 2 ही खंड बनकर के आएंगे। उसमें ए और वे, ए वे 2 ही खंड रहेंगे। इसलिए हम अपने प्रश्न पत्रों को जो करेंगे केवल 2 खंडों के अंतर्गत ही हम उसमें अपने प्रश्न पूरे करेंगे। तो इसमें सबसे पहला खंड हमारा ए खंड। ए के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार से यहाँ पर अपने प्रश्नों को पूरा करना है। अब ये देखिए, इसमें हम देखते हैं कि केवल 2 प्रश्न, 2 खंड ए और ब। इसमें सबसे पहले ए खंड के अंतर्गत देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बनकर के आते हैं। ए खंड ए खंड जो है वो वस्तु पर प्रश्न आएगा। जिन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कहते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो भी आते हैं वो वस्तु पर प्रश्न ही कहे जाते हैं। तो इसमें अपठित गद्यांश रहेगा। अपठित गद्यांश जो 5 नंबर का होगा। अब इसमें हमें देखना है कि अपठित गद्यांश में 2 गद्य आएंगे। उन दोनों गद्यों में से आपको एक गद्य करना है। हर गद्य में 5 प्रश्न होंगे, 5 ही प्रश्न आपको करने हैं और उन 5 प्रश्नों के अंतर्गत उनमें नीचे उनके आपको वस्तु पर प्रश्न उत्तर दिए होंगे। इसी तरह से 5 प्रश्न होंगे, 5 के 4 उत्तर होंगे। इस तरह से आप प्रश्न पढ़ करके सहज पहले तो अपना गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश के बाद उन प्रश्नों को पढ़ेंगे। जिस प्रश्न को आप पढ़ते हैं उसके नीचे 4 उत्तर दिए हुए हैं। उन 4 में से ही आपको उत्तर देना है, उन 4 से अलग कोई उत्तर नहीं देना है। तो इस प्रकार से यह गद्यांश हुआ। इसमें आप कोई सा भी गद्य, एक गद्य कर सकते हैं। अब इसी बीच एक आएगा
अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश आएगा और ये भी अंक 5 का होगा, 5 अंकों का होगा, 5 ही प्रश्न होंगे, ये आप ध्यान रखें। इसमें भी 5 प्रश्न होंगे और यह ये 5 प्रश्न होंगे और पांचों हर प्रश्न के अंतर्गत 4 उसके उत्तर होंगे। उसी प्रकार से उन चारों में से ही एक उत्तर सही है, वही आपको लिखना है। तो ये हुआ आपका अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश। उसके बाद जब ये पूरा हो जाए, इसमें भी 2 ही पद आएंगे, दोनों में से आपको एक करना है, ध्यान रखें। और इसके बाद हमारे सामने आता है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत हम व्यवहारिक व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण जो है हमारी 16 नंबर की, इसमें एक प्रश्न सरल वाक्य जिसमें निर्देशानुसार निम्नलिखित 5 भागों में से किसी 4 भागों के उत्तर दीजिए। इसमें 5 प्रश्न हैं, पांचों में से आप इसमें 5 भाग दिए गए हैं, पांचों में आप 3, 4, 5 और 6 इसमें यहाँ पर 4 विभाग दिए गए हैं, 4 विभाग दिए गए हैं। इन चारों भागों में इसमें हम आपको बता रहे हैं खंड जो हैं केवल 2 खंड ही आएंगे। 2 खंडों में आप सबसे पहला खंड हमारा ए खंड होगा, जो वस्तुपरक प्रश्न के अंतर्गत होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से अर्थात प्रश्न होंगे और प्रश्न के बाद 4 उत्तर दिए गए होंगे, जिनमें से आपको एक उत्तर निकालना है। तो इसी तरह से सबसे पहला प्रश्न अपठित गद्यांश 5 अंक का होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न आएगा अपठित पद्यांश 5 अंक का होगा और उसके बाद व्यवहारिक, ये आपका वस्तुपरक, इसमें एक ये हुआ हमारा व्यवहारिक व्याकरण। जो व्यवहारिक व्याकरण, इसमें व्यवहारिक व्याकरण ये हमारा 16 नंबर का होगा, जिसमें कैद है, गैद है और अंग। इसमें 5 प्रश्न आएंगे, एक खंड के अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे। जैसे प्रश्न नंबर 3 में 5 प्रश्न
प्रश्न नंबर 6 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न करने हैं। ये हमारा हुआ व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 तक इसमें व्याकरण रहे। 6 तक व्याकरण है। तो ये हुआ हमारा। इनमें क्या क्या होंगे? 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्न करने हैं। 4 प्रश्न करने हैं। इसी प्रकार से चौथे में भी 5 प्रश्न, 5वें में भी 5 प्रश्न और 6 में भी 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से 4 प्रश्न ही आपको करने हैं। तो ये हुआ हमारा व्याकरण। अब व्याकरण के बाद चलते हैं। अब व्याकरण के बाद में आता है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक जो है हमारे 14 अंक की होगी। 14 अंक। इसमें 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, 7वें प्रश्न के अंतर्गत आपको ये गद्य का प्रश्न होगा और गद्य के प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे और 5 ही प्रश्न आपको करने हैं। वही ऑब्जेक्टिव टाइप 5 प्रश्न करने हैं, 5 नंबर के। अब इसमें आता है 8वां प्रश्न। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर लिखना है।
ये हमारा गद्य प्रश्न है। इसमें दो प्रश्न आएंगे और आपको दोनों ही करने हैं। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 9 में हमारा काव्य गद्य इसमें 5 प्रश्नों में से पांचों ही प्रश्न आपको करने हैं। ये आपका जो प्रश्न था ये था आपका गद्यांश। पांच प्रश्नों में से तो ये हुआ अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 10। ये हुआ हमारा पद। इसमें भी दो दोनों ही प्रश्न करने हैं। तो ये हुआ हमारा यहाँ पर गद्य और पद्य और इसमें दो प्रश्न के अंतर्गत ये हमारा 5 नंबर का होगा, ये हमारा 2 नंबर का होगा, ये 5 नंबर का और ये 2 नंबर का। 5 2 7 2 और 5 7 14 नंबर का हमारा ये हुआ। इस तरह से ये हमारे हुए 14 नंबर। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत सबसे पहले हमारा अपाठ्य ये हमारा पूरा हुआ। ये आप पाठ्य पुस्तक से संबंधित ये कार्य आएगा। इसे आप पूरा करें और अब इसमें हमने आपको
पद्यांश 5 और पद्यांश 5 और उसके बाद यहाँ पर व्याकरण प्रश्न 16 और पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न 16 नहीं 14 यहाँ पर हुए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। 10 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अब हमारा खंड आता है ये, यहाँ तक हमारा पहला खंड है। खंड ए, खंड ए हुआ। अब हमारा आता है खंड बे। खंड बे के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। वर्णनात्मक प्रश्न, इसमें गद्य से कै, खे, गे और घे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 20-25 शब्दों में उत्तर देने हैं। ये हुआ हमारा गद्य प्रश्नोत्तर। गद्य प्रश्नोत्तर पांच प्रश्न होंगे और यह 4 प्रश्न, 4 प्रश्न होंगे और 4 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। ये हुआ हमारा 8 नंबर। इसी प्रकार से अब आप गद्य, पद्य प्रश्नोत्तर, ये हमारा गद्य प्रश्नोत्तर, पद्य प्रश्नोत्तर। इसमें भी आपके गद्य के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। जो 60-70 शब्दों में
उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न ये हमारे 6 नंबर के हैं। छह नंबर के प्रश्न होंगे और इसी तरह से ये हो हमारा 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न के बाद हमारा 13वां प्रश्न बनता है। ये हमारा प्रश्न जो हैं ये हमारा जो कृति का जो किताब है, हमारी पुस्तक है, उसमें से पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न। कृतिका से प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न होंगे, तीनों में से 2 प्रश्न करने हैं। दो प्रश्न करने हैं जो 6 नंबर के हैं। अब ये होंगे 40, 50 शब्दों में। उत्तर देंगे। अब आपके सामने ये हुआ और अब हम आपको इसी ही खंड के अंतर्गत एक होता है लेखन। लेखन आपका होगा 20 नंबर। का होगा जिसमें निबंध, एक निबंध, 80 सुशब्दों, अंतर्गत। पांच अंक, एक निबंध, प्रश्न नंबर 14। एक पत्र जो 80 से 100 शब्दों,
5 अंक। ये हुआ 15वां प्रश्न। अब इसमें एक आपका विज्ञापन होगा। विज्ञापन जो 25 से 50 शब्दों में। ये हमारा 5 नंबर का होगा। अब एक प्रश्न संदेश, एक संदेश जो 30-40 शब्दों अंतर्गत, ये हमारा होगा 5 नंबर। इस तरह से आपका ये 4 प्रश्न होंगे जो लेखन के अंतर्गत हैं। ये हमारे 20 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका पेपर बनता है। इसी के आधार पर आपको अपना पेपर तैयार करना है।